हमारी संस्कृति में बड़ों के पैर छूने की प्रथा सदियों से चली आ रही है और हम में से कई लोग इसका पालन भी करते हैं। बल्कि यूँ कहा जाए कि इस प्रथा को रस्मों का नाम भी दे दिया जाता है। जब हम अपने बड़ों के पैर छूते हैं तो हमारे अंदर नम्रता, दूसरों के प्रति आदर का भाव जागृत होता है। और जब वरिष्ठ जन हमें आशीर्वाद देते हैं तो उनके अंदर की सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह भी हमारे अंदर होता है। धर्मशास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि प्रतिदिन अपने से बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लेने से आयु, यश और बल की बढ़ोतरी होती है। बड़े बुजुर्गों के पैर छूने का एक फायदा ये भी है कि इससे व्यक्ति का अहम या अहंकार समाप्त होता है। यही सब कारण है कि हमारे पूर्वजों ने पैर छूने की इस परंपरा को नियम और संस्कार का रूप दिया है। हम सभी संस्कार के रूप में अपनी आने वाली पीढ़ियों को यही सिखाते हैं कि हमें हर एक सम्मानजनक व्यक्ति जैसे माता पिता, गुरु या फिर किसी भी बड़े बुजुर्ग के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। ये हमारे जीवन के लिए लाभकारी है और इसके कई फायदे भी हैं। लेकिन कई बार सवाल यह आता है कि क्या आपको हर एक व्यक्ति के पैर छूने चाहिए और क्या सभी के पैर छूने से आपके शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है या फिर किसी के पैर छूना आपके लिए अशुभ भी हो सकता है। हमारे धर्मशास्त्रों में घर के बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लेने का विधान है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जिस व्यक्ति के पैर छुए जाते हैं उसके शरीर की सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश सीधे ही आपके शरीर में होता है और आपको उसका आशीर्वाद भी मिलता है। पैर अक्सर झुककर छुए जाते हैं जिससे सेहत से जुड़े कई फायदे भी होते हैं। नीचे झुककर पैर छूने से और अंगूठे का स्पर्श करने से उस व्यक्ति की सकारात्मक ऊर्जा शरीर में आती है। भले ही शास्त्रों में पैर छूने को शुभ माना जाता है, लेकिन यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति के पैर छूते हैं जो नकारात्मक विचारों से लिप्त होता है तो ये आपके लिए अच्छा नहीं माना जाता है। कई बार किसी गलत विचारों वाले व्यक्ति के पैर छूने से आपके विचार भी गलत दिशा में जा सकते हैं। इसलिए आपको हमेशा पैर छूने से पहले भी विचार कर लेना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति ठीक है या नहीं। झूठ बोलने वाले व्यक्ति के पैर न छुएं। झूठ को शास्त्रों में सबसे बड़े पाप के समान माना गया है और ऐसा माना जाता है कि झूठ बोलने वाले व्यक्ति का कोई चरित्र नहीं होता है। जो व्यक्ति बात बात पर झूठ बोलता है और सबको धोखा देता है उसके पैर आपको भूलकर भी नहीं छूने चाहिए। ऐसा करने से आपके संस्कार भी खराब हो सकते हैं और आपका चरित्र भी झूठ बोलने वाले व्यक्ति की ही तरह ही सकता है। नकारात्मक शक्तियों से भरपूर लोगों के पैर न छुएं। आपको कभी भी ऐसे लोगों के पैर नहीं छूने चाहिए जो नकारात्मक ऊर्जा से भरपूर हो या जिनके विचारों में बुराई हो। ऐसा माना जाता है कि इनके पैर छूने से आपके विचार भी नकारात्मक हो सकते हैं। आपको सलाह दी जाती है कि ऐसे व्यक्तियों के पैर छूने से आपके विचारों में परिवर्तन हो सकता है। आपको ऐसे किसी भी व्यक्ति के पैर न छूने की सलाह दी जाती है। किसके पैर छूना होता है शुभ? अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के पैर छूते हैं जो विचारों से सकारात्मक हो तो उसे बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि ऐसे लोगों के पैर छूने से आपके विचार भी पवित्र होते हैं। माता पिता के पैर हमेशा छूने की सलाह दी जाती है क्योंकि उनके पैर छूने से आशीर्वाद मिलता है और आपको सफलता मिलती है। आपको हमेशा अपने शिक्षक या गुरु के पैर छूने चाहिए। ऐसा करने से उनके विचार आपके भीतर प्रवेश करते हैं और शिक्षा का आशीर्वाद मिलता है। अपने से बड़ों के साथ कई बार आप अपने से किसी छोटे लेकिन विद्वान व्यक्ति के पैर भी छू सकती हैं। झुककर पैर छूना हमेशा से ही आपके लिए शुभ माना जाता रहा है, लेकिन ध्यान रखें कि आपको उसी व्यक्ति के पैर छूने की सलाह दी जाती है जिसके विचार आपसे मेल खाएं और सकारात्मक हों। चरण स्पर्श की क्रिया में बनता है विद्युतीय ऊर्जा का चक्र। पैर छूने वाले को मिलता है इस कॉस्मिक ऊर्जा का फायदा। भारतीय सभ्यता और संस्कृति में पैर छूने की परंपरा है। हम जब भी किसी विद्वान या उम्र में बड़े व्यक्ति से मिलते हैं तो उनके पैर छूते हैं। इस परंपरा को मान सम्मान के नजरिए से देखा जाता है। चरण स्पर्श करने की परंपरा केवल एक अभिवादन करने का तरीका ही नहीं, बल्कि इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी हैं। पैर छूने का वैज्ञानिक कारण क्या है? चरण स्पर्श की क्रिया में बनता है विद्युतीय ऊर्जा का चक्र। शरीर में मस्तिष्क से लेकर पैरों तक लगातार ऊर्जा का संचार होता है। इसे कॉस्मिक ऊर्जा कहा जाता है। इस तरह से जब हम किसी व्यक्ति के पैर छूते हैं तो उससे ऊर्जा ले रहे होते हैं। सामने वाले के पैरों से ऊर्जा का प्रवाह हाथों के जरिए हमारे शरीर में पहुंचता है। पैरों के अलावा हम शरीर का कोई और हिस्सा छूकर आशीर्वाद न लेने, इसके पीछे भी वैज्ञानिक कारण है। जब हम सही प्रक्रिया के साथ चरण स्पर्श करते हैं तो कमर झुकाते हैं और अपने बाएं हाथ की अंगुलियों से सामने वाले के दाएं पैर और दाएं हाथ की अंगुलियों से बाएं पैर छूते हैं। इसके पीछे वैज्ञानिक व्याख्या ये है कि हमारा शरीर बहुत सारी तंत्रिकाओं से मिलकर बना है। ये तंत्रिका हमारे मस्तिष्क से शुरू होती है, वो हमारे हाथों और पैरों की अंगुलियों पर खत्म होती है।
इस प्रक्रिया में जब हम अंगुलियों से उल्टे तरफ के पैर छूते हैं तो इस तरह शरीर में विद्युतीय ऊर्जा का चक्र बन जाता है। साथ ही सामने वाले के शरीर की ऊर्जा हमारे अंदर प्रवेश करती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें और ऐसे ही दिलचस्प वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।